सिलसिला सिर्फ एक हिसाब है, दिल से जीना ही असल किताब है। उम्र का सिलसिला सिर्फ एक हिसाब है, दिल से जीना ही असल किताब है। जिंदगी हर मोड़ पर एक नई कहानी है। जिंदगी हर मोड़ पर एक नई कहानी है। जितनी मुस्कुराहट हो उतनी जवानी है। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर चैनल एजिंग ग्रेसफुली विद विकास जोशी। एम्ब्रेस द विजडम, सेलिब्रेट द जर्नी। Aging is not the end, but it is the beginning or start of living your dreams. Here we are redefining aging as a time to pursue dreams, not just health advisories. Because life after 60 is for living, not mere surviving. So हमें जीना है, सिर्फ जिंदा नहीं रहना है। हमें सपने जो छूटे थे वो पूरे करने हैं। हमें सिर्फ हेल्थ एडवाइजरीज की तरफ ध्यान नहीं देना है। वक्त है तो अभी जो सपने छूट चुके थे उसे पूरे करने का वक्त है। बस ये सीरीज इसीलिए है। सो फ्रेंड्स, टुडेस टॉपिक इज एम्ब्रेस ईच डे विद अ पर्पस। शुरुआत से ही जब उठोगे तो पर्पस नहीं रहेगा तो यू विल ऑलवेज बी इन अ डिमोटिवेटेड मोड। मैंने कल भी कहा था कि आप घर वाले पहले बोलते उठ के क्या कर रहे हो, इतने जल्दी क्यों उठ गए, क्या करना है तुमको, सो जाओ। नहीं बाबा, मुझे मेरा काम करने दो। बट फॉर दैट यू विल हैव टू हैव अ पर्पस। अब पर्पस कई हो सकते हैं। गार्डनिंग हो सकता है, सुबह उठ के एक वॉक करके आए, दोस्तों के साथ मिल के आ गए, चाय पी, यस, दोस्तों के साथ एक कप शेयर कर ली बाहर ही, होता है ना, बाकी ग्रुप मिलते हैं वैसे, चर्चाएं होगी ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। You may also involve into those things with a purpose. मतलब ये चर्चाएं आपको आप खुद उसको एक दिशा भी दे सकते हो। See, the force is the knowledge and experience. When these people are coming together, instead of just harping on what the past was, why not create something new? हो सकता है। You can always share your experiences in the form of stories. बता सकते हो कहानियां। दैट विल हेल्प अदर्स टू वॉक द पाथ इजीली। अपनी कहानी करके सुनाओगे तो शायद लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। See, people are not at all interested in you or your future or your past. They are just have some time to listen to, they listen to you. But if you convert them into stories and then cite your example, it will work out, friends. ये एक पर्पस हो गया ना। Now you are defining yourself to create something new which will help others. Large society at large हो सकता है। एक ऐसा ग्रुप जिसका एक्सपीरियंस है, जिसके पास नॉलेज है, a deadly combination now can form a group for, instead of just harping on the things or chit chatting on the things which are redundant. Indian politics, इसने ऐसा करने दो तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Work for the people. You will be busy with the things, but harping on the things, उसने ऐसा करने चलो, उसने, you are wasting your time. हो रहा है क्या चेंज? नहीं। Better than join some political organization or some NGO to work for the people. Yes, that can be one of the solutions. So it will be a purposeful life. एक पर्पस जब होगा तो आप मोटिवेटेड रहोगे। पर्पस ही नहीं रहेगा तो आप खुद ही नहीं, आपके फैमिली मेंबर्स पहले ही आपको बता देंगे, देना पहले तो आप डिजेक्टेड मोड में ही हो, अभी क्या करना है उठ के। जैसे ही ये सोच आ गई तो घर वाले भी बोले इतने जल्दी क्यों उठे, अभी मत उठो। ये कॉमन है हर घर में। Nobody is an exception to these things. But we have to have the purpose to live for, है ना? Because we have decided that we have to live, not mere survive. That is our goal. So friends, चालू है कि नहीं देखा माइक। So every day offers a chance to make meaningful choices to you. जैसे अभी मैंने कहा उठे, चलो सुबह उठ के अपने वॉक के लिए चले गए, दोस्तों के साथ मिले। Now all your friends, now these are people who are having the wisdom, who are having the knowledge, who are having the experience. Now you have to channelize that. ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इतना बड़ा एक्सपीरियंस
कहां मिलेगा किसी को? सो व्हाई नॉट मेक इट अ फोर्स? लेट पीपल टेक सम क्लूज फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, योर नॉलेज। एक्सपर्टीज आपका डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, सभी एक फील्ड के तो नहीं रहेंगे, और रहते भी है तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट समथिंग न्यू। इट डजंट रिक्वायर मोर, इट ओनली रिक्वायर्स द माइंडसेट चेंज कि हाँ तुम कर सकते हो। ये तो मैं कहता ही हूं, डोंट इंसिस्ट, बिकॉज आपका आपकी उम्र में भी कोई प्रॉब्लम खड़ा करने वाली है, ये होता ही है। बट बी रेजिलियंट, ठीक है ना, पर्पस है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन करूंगा जरूर। नो दैट इज हाउ यू हैड। अभी देखो कई मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखता हूँ काराओके सॉन्ग्स, देयर आर आल्सो पीपल हु आर इनटू दैट ऑर्केस्ट्रा पार्ट, गाना गाते हैं, उसके लिए क्लासेस हैं, they are dedicating themselves, or they are dedicated some time of the day for practicing of the songs, और ये सब they are all above 60. That is what I mean to say, that life is offering you a chance, you are now having the time, you should have the purpose। जो कुछ मैंने अभी कहा एक एग्जांपल के तौर पे कि ठीक है ऐसा भी हो सकता है। So finding a joy in small consistent action is the key। आज किया नहीं, अभी कल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं वहां पे जाना, अरे ये मत करो, ये नन्ना वाला चीज बंद कर दो। यू हैव टू, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड इन ऑल माई वीडियोज, आई विल रिपीट ऑन इन दिस वीडियो ऑल्सो, I am not challenging any health advisory. I am not saying that you should not follow any health advisory. I am just saying, why not change the mindset to live for than to survive for? क्योंकि उम्र के हिसाब से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, होते ही है, कई तो हमने खुद ने इतने सालों में क्रिएट किए हुए हैं। अब जब आइडल बैठोगे तो वो तो बाहर आने वाला है, वो तो है। But you should be resilient to take on those challenges, because till now you are doing the same thing. That is what I am insisting on. So friends, mentally prepared रहो, make a purposeful life। तो सुबह उठने के बाद आपको किसके लिए करना है, yes, that should be the question that you should have to be answered for, और उसे कहते हैं पर्पस। जीना है, जिंदा नहीं रहना है, सिर्फ जीना चाहता हूं, तो जीने के लिए एक पर्पस होना जरूरी है। तो ये है अपनी उम्र का सारा एक्सपीरियंस विथ नॉलेज, डेडली कॉम्बिनेशन कैन बी चैनलाइज्ड इनटू अ फोर्स व्हिच कैन हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। कई सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिन लोगों को लगता है एक्सपीरियंस का हाथ, दे रिक्वायर हेल्प, लेकिन हमेशा जो पुरातन काल से चले आ रहा है, कौन पूछेगा उसको, गुस्सा वाला आदमी है, उसको कौन जाएगा पूछने को, nobody will come to you। The people who are aware might refer to you, but for that you should be prepared, or you should be available, or you should tell everybody that you are available for a purpose। That is what you should do। सोशल मीडिया है ना आपके हाथ में, लिंक्डइन व्हाट हाउ इज प्रोनाउंस इट, वो है, इंस्टाग्राम है। नो दीज मीडिया आर अवेलेबल एट योर फिंगर टिप्स, व्हाई नॉट यूटिलाइज इट? यू कैन। इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज सिर्फ किताब में लिखने की जरूरत नहीं है, बस सोशल मीडिया पे भी आ जाओ तो भी लोग हैप्पी रहेंगे टू शेयर, टू लिसन टू योर नॉलेज एंड योर स्किल्स। स्टोरी टेलिंग, that will help you और others more। मेरी कहानी करके मत सुनाओ, कहानी बना के सुनाओ, then tell the experience on the similar grounds you had, how did you face those things, and hence this story। this is just a line के मैं एक ऐसा मतलब तरीका बताया मैंने आपको। मे बी दिस मे बी अ क्रूड, इसे रिफाइन कीजिए, you will have the purpose
and now you will be happy to wake up in the morning. इतने साल शुरू से ही एक पर्टिकुलर टाइम को आप जागते थे, उठते ही चाय पीते थे, सब होता था. फॉर दैट द पर्पज वॉज नौकरी, बिजनेस, जो भी आप कर रहे थे वो. अभी जब ये थम गया है तो 10-12 घंटे जो आपके हाथ में आ गया अचानक, इसे एक पर्पस दीजिए. जैसे एक अभी मैंने कहा, दिस इज जस्ट अ क्रूड एग्जांपल, रिफाइन इट, यू कैन आल्सो हेल्प मेनी पीपल. सो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड with your loved ones and sharing experiences through storytelling or mentorship. अपने फैमिली मेंबर्स और इसमें कनेक्शंस रहिए, उसमें अपने कहानियां सुनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एट लार्ज you will have to get it introduced by you. But stay connected, होना चाहिए. The purpose should not be mere कि नहीं अभी क्या मैं I have time so I am getting connected. No, no. If you are having this type of purpose, जिसे हम कहते हैं कि मतलबी, नहीं, don't do that because people will not appreciate it. But be connected with a purpose. गार्डनिंग कर सकते हो, है ना. इतने सालों में गार्डन तो था, लेकिन मैंने समय ही नहीं दिया क्योंकि मुझे समय नहीं था. ये एक डेंजरस लाइन है, बट आई नेवर अटर दैट लाइन कि मेरे पास समय नहीं है. बिकॉज इफ यू हैव नॉट प्लान्ड देन ओनली यू विल अटर सच थिंग्स. मेरे पास समय नहीं है. अभी तो पर्पस है आपके पास, डिफाइन करो आपको. यू हैव गॉट द टाइम टू डिफाइन योर टाइम ऑल्सो. हाँ, ये हो सकता है. सो यू हैव टू एक्नॉलेज दैट चैलेंजेस में अराइज. ये हो सकता है, तबीयत की कहीं प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट क्योंकि फिजिकल लिमिटेशंस आएंगे ना. यू कैन नॉट बी कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अ 25-year-old पर्सन. उसकी तो जवानी अभी आ रही है, वो अभी जीना सीख रहा है. बस सीख रहा है तो उसे आपको सिखाना है. बी द लाइट इन समबडी एल्सेस लाइफ. दैट विल हेल्प यू एंड दैट विल बी द पर्पस. So don't focus on what you can't do because of physical problems. Focus on what you have and what you can do. हम आम तौर पे प्रॉब्लम आ जाए तो हम करते क्या है, हम प्रॉब्लम के बारे में ही बात करते हैं. देखो ना ऐसा प्रॉब्लम आ गया, मैं बोला था. घर में भी क्या होने वाला है, मान लो कि अभी आपने कुछ पर्पसफुली लाइफ जीना चालू ही कर दिया था कि अचानक आपको बुखार आ गया या आपका आप रास्ते में रुक गए या यू हैव फेस विद सम माइनर एक्सीडेंट. माइनर मतलब सिर्फ चलते चलते गिर गए, बस उतना ही. लेकिन पैर को मोच आ गई, अब चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. इसके साथ आपके घर वाले और फ्रेंड्स भी आ गए. मैंने बोला था तुमको मत जाओ बाहर, लेकिन इनको ही ज्यादा है, ये बाहर जाता है, ये करता है, वो करता है. अरे बाबा बोलने दो. वो उनका कंसर्न है टेलिंग यू इन द रॉन्ग वे. दैट इज द प्रॉब्लम. वो कंसर्न है, दे आर कंसर्न विथ यू एंड हेंस बिकॉज दे आर लविंग यू. इसीलिए ये सारी बातें कहते हैं. आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको आपके फर्म ही रहना है. बिकॉज इन अ वे यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम बाय सिटिंग आइडल आई विल बी मोर अ बर्डन देन लिविंग अ लाइफ. बस शांत रहिए. सो इंस्टेड ऑफ जब बाकी सब बोलेंगे तो आपको भी तो डिप्रेशन मोड में चले जाओगे. सभी ने कहा देखो मैंने बोला था तुम मत जाओ, तुम जा रहे हो, ऐसा करते हो. अरे रहने दो, ये सारी बातें चलेंगी ही. बट यू डोंट गो इनटू द डिप्रेशन मोड बिकॉज यू डोंट फोकस ऑन व्हाट यू कांट. पांव में मोच आ गई तो वो परमानेंट नहीं है, वो मोच जाएगी. यू हैव टू इंप्रूव ऑन. और मैं कहूं आपसे, मेंटली प्रिपेयर रहोगे तो ये जल्दी मतलब उसको रिकवर हो पाओगे. और उसी पे हार्प करते रहोगे तो यू विल बी इन ट्रबल. सो यू हैव टू टेल द फैमिली मेंबर्स आल्सो, ठीक है रिएक्ट मत होना उनसे. इट इज अ सिंपल एडवाइस बिकॉज रिएक्शंस टेक यू टू फाइट. डिफरेंस इन ओपिनियंस गेट एनलार्ज्ड मोर देन साइज, बिगर साइज हो जाते हैं. मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है आप लोगों को बिकॉज यू आर ऑल एक्सपीरियंस पीपल. बट स्टिल एज एडवाइस बोलो या वीडियो के पर्पस बोलो,
आई विल सजेस्ट कि ये आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली मेंबर्स का कंसर्न है. They are putting it in the wrong way. They are not understanding that making you sit in a chair or making you idle is going to more problematic for yourself and the family members also. So when everything is okay, now you have to percolate these things to them. Why you want to be active? Why you want to live the life, not just mere survive. So you have to embrace each moment with gratitude and enthusiasm. That is what is required. By focusing on what truly matters. जैसे फैमिली है, हॉबीज है, हेल्थ है, मेंटल ग्रोथ है, हाँ है, उम्र में ग्रोथ नहीं रुकने वाली. So you should have the life, should live the life full of purpose and connections. अब जब आप नौकरी या बिजनेस करते थे तब पर्पस था कि बिजनेस डेवलपमेंट, नौकरी पे था प्रोफेशनल ग्रोथ. तो ये पर्पस की वजह से जो भी कनेक्शंस हुए थे, दे वर ऑल रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्पस. बट नाउ द पर्पस इज लाइफ, लिविंग लाइफ. सो नाउ यू विल हैव मोर मीनिंगफुल कनेक्शंस. उस वक्त रिस्ट्रिक्शंस थे, अब नहीं है उतने. अब आपके लिए पूरी जिंदगी, पूरा समय आप अपने हिसाब से जी सकते हो. So the journey doesn't end with the age, it flourishes. So join us in exploring this beautiful phase of life, friends. Every day is an opportunity to rediscover ourselves and live gracefully, one step at a time. Don't jump. कोई ऐसे काम नहीं करने हैं कि कल से मैं भागना चालू कर दूं, कोई जरूरत नहीं है. लेकिन आइडल नहीं बैठूंगा, बिकॉज उम्र का सिलसिला सिर्फ एक हिसाब है, दिल से जीना ही असल किताब है. जिंदगी हर मोड़ पर एक नई कहानी है. जिंदगी हर मोड़ पर एक नई कहानी है. जितनी मुस्कुराहट हो उतनी जवानी है. I sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is to live for, not just to survive. Bye till then. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.